से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में पटाखे जले? दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज बात करेंगे चुनाव का धर्म कनेक्शन। हमारे देश के अंदर अब जितने भी चुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा धर्म ही होता है। हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पर हमारे देश के अंदर चुनाव लड़े जा रहे हैं। खासकर बीजेपी पार्टी ये मुद्दे ज्यादा उठाती है, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान। आज दो राज्यों के बारे में बात करेंगे, एक है असम, दूसरा है बिहार। असम के अंदर अगले साल चुनाव होना है, वहां पर भी तकरीबन कैंपेन शुरू हो चुका है अगले साल चुनाव का, और बिहार में तो इसी साल बस चुनाव होने ही वाला है। दोनों जगह की बात करेंगे और बीजेपी पार्टी की तरफ से किस तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं असम। असम के अंदर मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते खबर बताई थी कि वहां के सारे मदरसे जो है उनको बंद कर रही है बीजेपी की प्रदेश सरकार। असम के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो वहां की प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि जो 614 सरकारी मदरसे हैं उनको ताला लगा दिया जाएगा, उनको स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि सरकारी मदरसे अब नहीं चलेंगे। वहां के मंत्री ने कहा कि हम सरकारी पैसे से कुरान नहीं पढ़वा सकते, सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये कहना है असम के अंदर बीजेपी की प्रदेश सरकार का। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल उठता है, क्या आज तक जो मदरसे चल रहे थे क्या उस वक्त पैसा नहीं दिया जा रहा था, या सिर्फ ये कैंपेन है आने वाले इलेक्शन का? अगले साल असम के अंदर चुनाव होना है और आप लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा बीजेपी पार्टी ज्यादातर उठाती है। तो क्या असम सरकार के इस कदम को अगले साल आने वाले इलेक्शन का कैंपेन समझें? क्या जो हिंदू वोटर है उनको रिझाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है? क्योंकि सरकारी मदरसे तो पूरे देश में चल रहे हैं, तो असम में ही बंद क्यों होंगे? अगर बंद करना है तो भैया पूरे देश में बंद करो ना। क्या असम के अंदर ही सरकारी मदरसे चल रहे हैं? सरकारी मदरसे तो पूरे देश के अंदर है, हर प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन और प्रदेशों की सरकार तो ये बात नहीं कह रही है। असम की सरकार ही ये बात क्यों कह रही है? धार्मिक शिक्षा देने का, कुरान पढ़ाने का प्रावधान नहीं है, ये असम की ही सरकार क्यों कह रही है? तो इन सब बातों से साफ साफ क्लियर होता है कि असम के अंदर अगले साल चुनाव होना है, शायद ये उसी का कैंपेन बीजेपी पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये खबर बताई थी कि असम के अंदर जितने भी सरकारी मदरसे हैं उनको सरकार बंद कर रही है, और हाँ, जो प्राइवेट मदरसे हैं वो चलते रहेंगे, इस पर सरकार का कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन काफी सारे लोगों के सवाल ये आए थे कि असम के अंदर ही बंद हो रहे हैं या पूरे देश में सरकारी मदरसे बंद कर रही है सरकार। तो देखिए, पूरे देश के अंदर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई है, सिर्फ असम की ही खबर आ रही है कि असम के अंदर बीजेपी की प्रदेश सरकार 614 सरकारी मदरसों को बंद कर रही है। आइए अब आप लोगों को लिए चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। ऐसे में हर पार्टी अपना कैंपेन जोरों शोरों से चला रही है, और बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया है जो उसने पिछले इलेक्शन में उठाया था। पिछले इलेक्शन में भी उसने इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम वाला ही मुद्दा उठाया था, और इस इलेक्शन में भी यही मुद्दा उठाया जा रहा है। 2015 में जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो ऐसे में हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बिहार में बीजेपी पार्टी हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। ऐसा कुछ बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया था, और इस बार भी यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि बिहार के अंदर अगर आरजेडी जीत जाती है तो जो कश्मीर के आतंकी हैं वो बिहार के अंदर पनाह ले लेंगे। इसी को देखते हुए एक उमाशंकर सिंह है, ये एक रिपोर्टर है, इन्होंने लिखा कि 2015 के चुनाव में कहा था कि बिहार में बीजेपी पार्टी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी जीती तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। समय और किरदार बदल गए, धार्मिक विभेद करने वाले नेताओं की मानसिकता नहीं बदली, घटियापन की हद है। इसी के बाद एक और ट्वीट करते हैं उमाशंकर। उस ट्वीट में लिखते हैं कि आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में शरण लेंगे। ये बयान देने वाले नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। कौन है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री? मंत्री जी बताइए, ये आतंकी कश्मीर से बिहार किस रास्ते आएंगे? बीजेपी शासन वाले यूके, एचपी और यूपी के रास्ते या फिर नेपाल के रास्ते? ना तो आंतरिक सुरक्षा ना सीमा सुरक्षित। तो उमाशंकर सिंह ने मंत्री जी को उन्हीं के सवाल पर घेर दिया। मंत्री जी ने अपनी पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बहुत ही वाजिब सवाल मंत्री जी से किया कि मंत्री जी, बिहार के अंदर जो आतंकी आएंगे वो कौन से रास्ते से आएंगे? यूपी से आएंगे? यूपी में भी आपकी सरकार है,
तो भाई यूपी के रास्ते आप बिहार कैसे भेज सकते हैं? हिमाचल प्रदेश से आएंगे, वहां पर भी आपकी सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सुरक्षा कैसी है? उत्तराखंड से आएंगे, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है, तो सब जगह तो आपकी सरकार है, तो आखिर ये आतंकी बिहार तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आपके सरकारों में प्रदेशों के बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है कि कोई भी आतंकी आपके प्रदेश से होकर दूसरे प्रदेश में चला जाएगा और भनक भी नहीं लगेगी? तो मंत्री जी के इस बयान पर उन्होंने उन्हीं को लपेट दिया। तो बिहार के अंदर बीजेपी पार्टी कुछ इसी तरीके का पुराना घिसा पिटा कैंपेन चला रही है। आतंकवादी, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी पार्टी बिहार के अंदर। लेकिन शायद इस बार जनता का मिजाज कुछ और है। जनता समझ चुकी है सारी चाल इन राजनीतिक पार्टियों की। जनता चाहती है कि असली मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा जाए, जो गरीबी इस टाइम बिहार के अंदर है उस पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मुद्दा इंडिया पाकिस्तान, आतंकवादी और वही सब घिसा पिटा मुद्दा चलता रहता है। इसी को लेकर ट्विटर पर काफी सारे लोगों ने गुस्सा दिखाया है। यादव भानु प्रताप लिखते हैं कि बीजेपी वालों का पैदाइशी पेशा बन गया है कि ये हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, धर्मवाद, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर आम जनता को गुमराह करना है। ये गुमराह करने में सफल भी हो जाते हैं। ये विकास की बातें नहीं करते। इस बार इनके झांसे में न आकर सरकार बदलना है। तो लोग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इन सालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर साले कश्मीर और आतंकवादी को जबरदस्ती चुनाव में घुसा रहे हैं। बिहार में गरीबी, बेकारी, बाढ़, अशिक्षा, ये सब मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर का आतंकवाद बिहार में मुद्दा है। घटिया राजनीति की भी एक सीमा होती है। तो लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके की राजनीति ये पार्टियां करती हैं। एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा पते की बात लिखी है कि अगर कश्मीर ना होता, अगर पाकिस्तान ना होता, अगर आतंकवाद ना होता, अगर देश में सेना की जरूरत ना पड़ती, तो चुनाव असली मुद्दों पर होते। सही बात लिखी है उन्होंने। हमारे देश के अंदर जो चुनाव होता है वो कश्मीर का नाम जरूर आता है, पाकिस्तान का नाम जरूर आता है, इसके अलावा आतंकवाद का नाम भी चुनाव के दौरान नेताओं के मुंह से भर भर के निकलता है कि आतंकवाद, आतंकवाद, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया आतंकवाद के खिलाफ। अगर ये सब चीजें नहीं होती ना, तो वाकई में चुनाव असली मुद्दों पर होता। अब बिहार के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बड़े जो इलेक्शन के दावे हैं वो पेश कर दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कई हजार करोड़ की बिहार के लोगों को सौगात दी है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कई हजार करोड़ की सौगात दी थी, लेकिन शायद लोगों को मिला तो कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि जितने लोग भी ये जो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना चुनाव का, इसमें ये बड़े बड़े दावे करते हैं, तो पहले इन मंत्रियों का ही नार्को टेस्ट कराकर देखा जाए कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि जितने भी मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े दावे, उसमें से शायद ही एक पूरा करते हो, क्योंकि हर प्रदेश का यही हाल है। एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर पार्टी का यही हाल है। हर पार्टी वाला नेता चुनाव प्रचार के दौरान तो ऐसा लगता है जैसे सारे गरीबों का मसीहा यही है, गरीबों को साथ लेकर चलने वाला यही है, लेकिन चुनाव जब निकल जाता है उसके बाद क्या हाल होता है सब आपके सामने है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही मुद्दे की बात लेकर आपके सामने आते रहेंगे। खबरें तो सभी सुनाते हैं, सब छोटी बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन हम वो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो वाकई में देश के असली मुद्दे होते हैं, जिन पर कोई बोलना नहीं चाहता, हम उस पर आवाज उठाते हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिए। इंस्टाग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लें। और हमारा दूसरा जो व्लॉग चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखिए। अगर थोड़े बहुत व्लॉग पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना